तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर सिस्टम में होता है उसमें हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग डालो, शून्य की संख्या निकालना। ठीक। अब देखो, अगर हमें शून्य की संख्या निकालना है, अगर पूछा जाए जैसे 100 तक गिनती हैं, ठीक, अगर 100 तक कोई संख्या है तो इसमें शून्य कितने आएंगे। मान लिया 1 से लेकर 100 तक हमने गिनती लिख दी, तो उसमें शून्य कितनी बार आएगा। मान लिया ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 डैश 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 100 तक। ठीक, तो इसमें शून्य कितनी बार आएगा। देखो, सबसे पहले अगर देखो 100 तक के निकालेंगे, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम 5 से भाग देते हैं। ठीक, तो ये कितनी बार गया, 20 बार। ठीक, अब इसको 20 हम इधर रख लेंगे, फिर इस 20 को फिर 5 से भाग देंगे। अब फिर कितनी बार गया, तो 100 तक जो हमारी गिनती होंगी उसमें शून्य कितने आएंगे, 24। देख लो, यही आएगा आंसर। शून्य की संख्या हमारी कितनी आएगी। तो अगर 200 तक की निकालना है, निकालो 200 में। सिर्फ 5 तक देखना है, जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। 100 तक 24, 200 में भी 24 नहीं, 48। 48 करके देखो। कितनी बार, 49 जीरो आएंगे। कैसे, पहले देखो 5 को अगर 200 से भाग दोगे तो 40 बार ये निकलेगा। फिर 40 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार, 8 निकलेंगे। फिर अगर 8 को अगर 5 से देंगे तो 1 नहीं निकलेगा। हमने क्या बोला, जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक हमको भाग देना है, और जो हमारा भागफल होगा वही हमारी क्या करेगा, शून्यों की संख्या को दर्शाएगा। ठीक, अगला निकालो, अगर 300 में निकालना है तो निकालो 300 में। इसको नोट कर लिया, निकालो। हम्म 74 बार। 74 बार। देखो, 300 को भाग दिया 5 से, 60 बार गया।
60 को दिया 60 को दिया 5 से, हम्म, 12 बार गया। हम्म, फिर 12 को दिया 5 से, 2 बार 2 बार गया। हम्म, तो 60, 12 और 2 कितना 74। 74 समझ में आया? हम्म, इसको निकालो। इसको निकालो। अच्छा, एक चीज पता है, शून्य कब आता है? अगर ये चीज अगर आ गई तो हमारा एक शून्य बनेगा कि नहीं? अगर 2 × 5 आएगा तो एक शून्य बनेगा कि नहीं? अब देखो, यहाँ पे देखो 2 की पावर 222 है और 5 की पावर 555 555 है। तो यहाँ पे ये चीज देखो कि जो हमारा 2 की पावर 222 है ना, और 5 की पावर 555 बार है। तो 2 की पावर अगर 222 बार लिखेंगे और 5 की पावर 555 बार लिखेंगे, तो यानी कि कोई इसका टर्म आएगा जो 5 की पावर 222 बार लिखा जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? इसके दो के टर्म कितने हैं? 222 बार। तो 5 के टर्म 555 बार हैं। तो यानी कि जो 5 के टर्म होगा 222, 223 से बढ़ के तो 555 तक जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये होगा तो जो 2 की पावर 222 है और यहाँ पे 5 की पावर 222, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं समझ में आया? देखो, सबसे पहले बेसिक समझो इसका। अगर मान लिया यहाँ पे दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब अगर इसमें बोला जाए कि शून्य कितने आएंगे? एक आएगा। हमने क्या बोला? जब 2 × 5 होता है तो 0 कितना आता है? 1, है ना? तभी तो 10 बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी रहेगा ना, और यहाँ पे 5 की पावर 2, तो 0 कितने आएंगे? 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 बार 2 लिखा है और 2 बार 5 लिखा है। नहीं समझ में आया? यानी कि अगर उस हिसाब से देखें तो अगर 5 और 2 की पावर में जिसकी पावर कम होगी उतने ही हमारे क्या मिलेंगे? 0। नहीं कंडीशन समझ में आई? अगर मान लिया जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, और हमने क्या बोला? जब 2 और 5 मिलेगा तभी तो एक 0 बनेगा। तो यहाँ पे देखो, 5 जो है यहाँ पे 5 2 को दिखा रहा है, और यहाँ पे 2 क्या है? 3 है ना? तो हमने क्या बोला? जब 2 और 5 मिलेंगे तब एक 0 मिलेगा। और यहाँ पे 2 बार देखो, 2 बार मिला और 5 2 बार मिला, तो 0 भी कितने मिलेंगे? 2। सेम यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे 222 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है? 555 बार। तो शून्य हमारे कितने आएंगे? 222। नहीं समझ में आया? इसमें देखो, बताओ। इसमें कितने शून्य आएंगे?
निकला? देखो यहाँ पे देखो कितना है, 10,000। 10,000 है। हम्म, 10,000 ऐसे लिखेंगे। हम्म, हम्म। फिर उसके बाद कितना, 1,000 ऐसे लिखेंगे। हम्म, फिर उसके बाद कैसे 100 ऐसे लिखेंगे। हम्म, उसके बाद 10 ऐसे लिखेंगे। हम्म, इसका मतलब हमारा 0 1 1 1 1। अगर कोई भी संख्या अगर बढ़ाएंगे तो जीरो तो हमारा एक ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो इसमें जीरो हमारा कितना आएगा, जीरो इसमें हमारा एक ही तो आएगा। हम्म, अगर ये संख्या और बढ़ जाती तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, 10,000 होगा। हम्म, तब भी तो ये यहाँ से काउंट होगा तो एक फिर बन जाएगा। हम्म, तो हमारा जो आखिरी का होगा यही तो हमारा एक जीरो बनेगा, बाकी इसके नीचे वन ही बना जाएगा। तो इस तरीके की अगर संख्या है तो क्या आएगा, एक जीरो आएगा। अब अगर इसमें निकालना है तो क्या आएगा, इसका निकालो। 51 से 100 तक शून्यों की संख्या। निकालो। ऐसे बताया था 100 तक अगर निकालना है, 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 2500 है ना। तो 20 ये हो गए, फिर 20 से 5 यानी कि यहाँ से कितने, 24। यानी कि हमारे क्या, 1 से अगर 100 तक जाओगे तो जीरो कितने आएंगे, 24 है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 51 से है। तो अगर 50 यहाँ से बैक में जाओगे तभी तो 1 से आओगे। अब देखो 1 से 50 तक निकलेंगे। 12। अगर 12, अब देखो ये 51 से 100 तक थे ना, तो 1 से 50 तक हमारे क्या है, 12 हैं। अगर यहाँ पे हम अगर 12 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, नहीं समझ में आया। यानी कि 1 से 100 तक हमारे 24 जीरो है ना। तो हमने पूछा क्या है, 51 से 100 तक बताना है। तो अगर 51 से 100 तक हमारे, पहले निकालो 100 तक की, फिर उसमें से 1 से 50 तक कम कर दो। तो 1 से 50 तक कम कर दोगे तो 12 कम हो जाएंगे। तो अगर टोटल 24 है तो आधे कितने होंगे, समझ में आया, नोट कर लो। वीडियो इसका निकालो, इसका निकालो कितना आएगा, अब इस पे देखो सब पे पावर 5 लगी है, लेकिन ये केस कौन सा लिखा है, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 डैश डैश कितना, 32। 32 लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले निकालो कि 32 में जीरो कितने निकलेंगे, निकालो। जो हमने मेथड बताया, 32 को 5 से भाग दो, कितने निकलेंगे? 6 आएगी। देखो 5 छक्का 30, और 6 को अगर 5 से भाग दोगे एक और नहीं होगा तो 7 नहीं हो जाएंगे? अरे ये भी तो 6 होगा, इसको 6 को तो 500 देंगे हाँ। हैं, तो एक ये भी तो आएगा। हमने क्या बोला था, जब तक 5 से कम ना हो जाए, है ना? तो 7 जीरो। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ये हमारे 7 जीरो हो गए। तो 7 के पावर कितना, 5। है ना? अब 7 के पावर जीरो है तो कितने हो गए? 7 के पावर 5 तो कितने जीरो हो गए? यानी कि इसमें जीरो कितने आ जाएंगे? ठीक। तो शून्यों की संख्या निकालना समझ में आया? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो पहले सवाल बताएं, कोई भी संख्या हो उसको 5 से भाग दे दो जब तक वो 1 ना हो जाए, यानी कि जब तक वो 5 से कम ना हो जाए, फिर उसका जो भागफल होगा वही हमारी क्या दर्शाएगी, शून्य की संख्या। ठीक। फिर उसके बाद में ये हम सवाल पढ़ेंगे। और हमने क्या बताया, जब कभी भी 2 और 5 का जोड़ा आ जाए तो वहां पे क्या आएगा, 1 जीरो बन जाएगा। ठीक। अगर पावर अगर 2 है, ये पावर अगर 2 है तो जीरो 2। अगर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है तो जीरो 3। लेकिन अगर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 7 है, तब हमने क्या बोला, जो घात कम होगी उतने ही हमारे जीरो होंगे, क्योंकि जब दोनों का जोड़ा मिलेगा तभी तो जीरो काउंट होंगे, है ना? देखो दूसरा सवाल, अगर 2 की पावर 7 है ना, और 5 की पावर 18 है, तो इसमें जीरो कितने आएंगे? 7 आएंगे। क्यों? क्योंकि पावर 2 की किसमें है, 2 की पावर कम है, क्योंकि जोड़ा हमारा किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। जब 2 और 5 का जोड़ा मिलेगा तभी तो जीरो आएगा। तो ये से समझ में आई? तो इसको जितने भी सवाल हैं किताब में देख लेना, सारे जीरो से निकालना हो, जिसमें जीरो की संख्या निकालना हो, सारे हल करके देख लेना। लगभग ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, और जो ना है कल पूछ लेना। ठीक। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। धन्यवाद।